little learners, today we are going to start with chapter 7, that is the land of ice and snow, that is Greenland. So in this chapter I will tell you about its location, its land surface, climatic condition, vegetation, wildlife or life of the people. Right? We will study about these 6 topics in this chapter. So let's study about each and everything beyond the temperate region towards the pole. यहाँ पे lie करती है cold and frigid zone and there are 2 cold region, that is Arctic region जो आपका North Pole पे lie करता है and another is Antarctic region जो आपके South Pole पे lie करता है. Let me show you over here. This is your North Pole. So here lies your Arctic region. This is your South Pole. Here lies your Antarctic region. Right? So Arctic region consists of Arctic Ocean through thousands of islands including Greenland and northern part of continents of Europe, Asia and North America. So Arctic region is divided into 2 parts. कौन से parts है 2 part? That is polar region and tundra region. Polar region की हम बात करें तो ice never melts. Ice कभी भी melt नहीं होती. पर tundra region ये किससे covered होता है? Ice से in winter, but there is no snow or ice in the short summer season. Right? So we will read about the Greenland, which is known as land of ice and snow. So let's study about its location. Greenland world का largest island है and it lies northeast of Canada, which is surrounded by Arctic Ocean in the north. ये north में Arctic Ocean से surrounded है. वहीं अगर हम south में बात करें तो Atlantic Ocean है. It is 2,680 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1280 किलो वाइड. बैफिन वे और आपका डेविस स्ट्रेट ये क्या करता है? नॉर्दर्न आइसलैंड को कनाडा से सेपरेट करता है. राइट? नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द ग्रीनलैंड इज अबाउट 650 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ पोल. दैट इज योर गोताब, जिसे नुक भी कहते हैं. ये क्या है? कैपिटल है ग्रीनलैंड की. लैंड सरफेस की अगर हम बात करें तो द लैंड सर्फेस ऑफ ग्रीनलैंड इज माउंटेनियस. यहाँ पे माउंटेन्स आपको देखने को दिखेंगे जो ऐसे व्हाइट दिखते हैं आइस की तरह. एक्सेप्ट फॉर द नैरो कोस्टल स्ट्रिप, मोर देन 4/5 ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद आइस कैप थ्रू आउट द ईयर. ठीक है? और ये कवर करता है एज मच एज अबाउट 3 किलोमीटर थिक अंडर द प्रेशर ऑफ इट्स ओन वेट. जो आइस शीट है इट इज पुश्ड टूवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर. ह्यूज पीसेस ऑफ आइस फ्रीक्वेंटली ब्रेक फ्रॉम दिस thick ice sheet and float in the ocean. देखो जो बड़ी बड़ी आइस होती है ना वो छोटी छोटी आइस शीट में टूट जाती है और ओशन में क्या करती है? फ्लोट करती है. और जो फ्लोटिंग आइस शीट है इनको हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग्स. क्या कहते हैं? आइसबर्ग्स कहते हैं. ड्यू टू थिक फॉग इन द एयर, जब थिक फॉग होता है ना, घना क्या होता है? कोहरा होता है. द आइसबर्ग्स कैन नॉट बी सीन एंड thus they are dangerous for the ship. So if an iceberg strike a ship, it breaks the ship and what happen? Ships get drawn into ocean. वो ocean में डूब जाती है. These days the ships have a definite routes as to avoid the iceberg. Iceberg gradually decreases in size by sun, warmer water current, waves and rays. Climatic condition की हम बात करें तो Greenland cold रहता है throughout the year, right? And during the winter, the sun does not rise above the horizon and it is not seen from several weeks and there is a heavy snowfall. ठीक है? बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है. टेम्परेचर जो होता है वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है. बट इन समर द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर रिवर्स्ड. द वेदर इज ब्राइट एंड सनी इन द कोस्टल एरिया. सन हमेशा अबव द हॉरिजन रहता है एंड शाइन्स एट द मिडनाइट. तो इसलिए जो ये ग्रीनलैंड है इसको हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं. इवन दो देयर इज अ कंटिन्यूअस सनलाइट फॉर सेवरल वीक, टेम्परेचर स्टिल रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग. अब भी इस टाइम भी क्या होता है? जो टेम्परेचर है वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होता है. इसकी वेजिटेशन की बात करें, क्लाइमेट इज टू कोल्ड फॉर प्लांट्स. इफ वी टॉक अबाउट द वेजिटेशन, जो वेजिटेशन है ग्रीनलैंड की, तो क्लाइमेट यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है. क्लाइमेट इज टू कोल्ड फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव. इसलिए जो प्लांट्स हैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते. देयर आर सम लो ग्रोइंग एंड स्कैटर्ड प्लांट्स दैट कैन बी फाउंड. मतलब आपको छोटे छोटे जैसे ग्रासेस हो गए, लिचन्स हो गए, मोसेस हो गए, ऐसे प्लांट्स यहाँ देखने को मिलते हैं. राइट? सो even in the farthest north during the week of summer, some plants that grow in Greenland are mosses, lichens, grasses and bushes. Spring में आपको कुछ flowers देखने को यहाँ मिलते हैं.
हेयर समर एंड स्प्रिंग बोथ आर वेरी शॉर्ट. यहाँ पे तो समर सीजन है वो भी शॉर्ट होता है, स्प्रिंग सीजन तो शॉर्ट होता ही होता है. यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे. वुड इज बॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर कंजप्शन. लेट्स सी द वाइल्ड लाइफ. यहाँ पे आपको जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं जैसे मस्क ऑक्स, रेनडियर, पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स, सील, ये सब एनिमल्स हैं जो देखने को मिलते हैं. एंड ओनली फर बियरिंग एनिमल्स फॉर दोज कैन विथस्टैंड द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. एंड द एनिमल्स आर मेनली फाउंड हियर आर रेनडियर, बियर, मस्क ऑक्स, सिल्वर फॉक्स एंड वुल्फ लाइक डॉग जिसे हम हस्कीज कहते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल. इनका यूज हो जाता है यहाँ पे पुलिंग करने के लिए या फिर हंटिंग करने के लिए, राइट, विद द स्लेजेस. द सी इज रिच इन सील्स, वेलरस एंड व्हेल्स. कुछ और ऐसे एनिमल्स है जो यहाँ देखने को मिलते हैं, राइट. Then life of the people. What type of life the people live here? Here the people that are found are Eskimos. यहाँ पे Eskimos देखने को मिलते हैं और उन्हें हम Inuits भी कहते हैं. They are short in height but stout in build. ठीक है, हाइट में थोड़े छोटे लगते हैं लेकिन थोड़े स्टाउट, मतलब ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं, फ्लैट फेसेस होते हैं, नैरो ब्लैक आईज होती है, राइट. यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्मॉल है, मतलब 50,000 पीपल ही यहाँ पे रहते हैं. They wear trouser and coats made up out of animal fur or skin. They need to protect their body from extremely cold. ठीक है, वो जनरली डबल साइड्स पहनते हैं. ठीक है, जो एनिमल्स का फर होता है ना उससे क्या होता है, बॉडी वार्म रहती है. Hoods are attached to the coat so that the heads can be protected against chilling cold. Men and women wear almost similar clothes. There are bigger hoods that is attached to the women's jacket. They protect करते हैं अपने young babies को by weathers while they are at work. तो जैकेट्स विद बिग हुड उसे हम क्या कहते हैं, परखा. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, नेम द जैकेट which type of jacket is weared with a big hood, that is parka, right. Eskimos make their houses from sod, which is the top layer of the soil consisting of stony earth and roots. इनको हम sod houses कहते हैं. Eskimos build dome shaped houses जो hard packed block of ice होता है उससे बनता है. And in case of no stone, अगर कोई stone available नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, igloo कहते हैं. ठीक है. In such a house, door goes through a tunnel in the ice. At the center of the dome, they keep the whole of smoke to pass outside. One has to crawl into the house through the tunnel. After removing ice slab, and the house is heated and lighted by a lamp and burns oil from the bubbler. Bubbler होता है ना, उसमें ऑयल डालकर तब उसको बर्न करते हैं. In summer, people live in skin tent called taupex. Eskimos are hardworking, cheerful, and hospitable people. In past, most of the needs were fulfilled by the animals that they are killed. Nowadays, they can buy goods brought in from other country. अगर आप ऑक्यूपेशन की बात करें, जो एस्किमोस है वो किस पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स फॉर देयर टूल्स, क्लोथ, शूज, बोट्स, फ्यूल्स एंड फूड. फिशिंग एंड हंटिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ एस्किमोस. जिनकी मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग और हंटिंग है. एंड दे यूज अ हंटिंग वेपन जिसे हम हारपून कहते हैं, which is paired with a long rope of leather, and the spear has a sharp tip made of stone or animal bone. Hunter throws a harpoon across a distance and use rope to pull back the hunted animals. Now harpoons have been replaced by automatic rifles. हमने इनको automatic rifle से क्या करा है, replace करा. And they use boat जिसे हम kayak कहते हैं to hunt sea animal or fishing. A broader boat is called yumek, which is used to hunt whales, and the main means of transport is the sledge, which is pulled by the reindeer. Recent changes जो हमें देखने को मिलते हैं कि जो Eskimos have, they have gone under many changes in the last few years. They use rifles for hunting and motor boats for fishing, right? Now they are working in mines and oil fields. And in 1953, जो ग्रीनलैंड है, it's become a part of European country of Denmark, and government of Denmark help ग्रीनलैंडर्स की जो उनका वे ऑफ लाइफ है उसको वो इम्प्रूव कर सके. मतलब उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ अच्छी जी सकते हैं, राइट. दे आर ग्रीनलैंड हैज अचीव्ड सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ ग्रीनलैंड हैज ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज. बिग टाउन हैविंग यहाँ पे शॉप, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब सब देखने को मिलते हैं. एंड द बिगेस्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड इज गोटाब, जिस विच इज द कैपिटल ऑल्सो, दैट इज नुक. और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 15,000 है, राइट. And it's a modern center of trade. Air service connect many towns of Greenland with cities of Europe and North America. Big ships bring goods for all kinds of other lands. Eskimos are learning new trades, right? And some of them work in large oil companies and in the construction of roads.
पोर्ट टाउन जो है आपकी हॉलिस्टिंगबर्ग थी. It has a large shipyard of shipbuilding. Now Eskimos like to earn their living by other work hard than hunting and fishing. So this was all about the Greenland, which is the snow-covered area. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.